ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुदा के घर में हो और उसका कलाम ना प्रीच किया जाए, उसका कलाम पढ़ा ना जाए। तो आइए हम अपनी बाइबल में से निकालें मरकुस उसका 10 बाब और उसकी 46वीं आयत से मैं पढ़ूंगा और हम जल्दी से खुदा के कलाम को सुनेंगे। लिखा है, और वो यरीहो में आए, और जब वो उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का बेटा बरतिमस अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे इब्ने दाऊद, हे यीशु मुझ पर रहम कर। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और ज्यादा चिल्लाया, आए इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर कहा, उसे बुलाओ। और उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया, हाथे जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। और वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, ए रब्बुनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे चंगा किया है। और वो फिलकौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। ये खुदा का जिंदा कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत बरकत हो, आमीन। मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ओके, एक बार एक लड़का था, वो खुदा से बड़ा जुड़ कर रहना चाहता था, मगर ऐसे सर्कमस्टांसेस उसकी जिंदगी में आते थे, कुछ ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, बहुत सारी ऐसी चीजें आती थी जो उसे खुदा से डिस्टेंस कर देती, खुदा से दूर कर देती थी। और वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है। और ना ही सिर्फ उसके साथ, मगर बहुत सारे और लोगों के साथ ऐसा होता है कि दे ट्राई टू वॉक विद गॉड, वो खुदा के साथ चलना तो चाहते हैं, मगर बीच जर्नी में छोड़कर चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका खुदा से बहुत दूर का नाता है। तो वो एक ऐसे मंक के पास गया जो क्रिश्चियन था। वो एक पहाड़ी पर रहा करता था, पहाड़ी पर उसकी छोटी सी एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में वो रहा करता था। और हर रोज वहां पहाड़ से नीचे उतर के आता था, खुदा का कलाम गांव गांव में बांटा करता था, जो कुछ उसे मिलता था समेट कर दोपहर ऊपर चला जाया करता था और खुदा की परस्तिश करता था, खुदा की निगहबानी में रहा करता था। ये आदमी, ये लड़का उसी पहाड़ पर चला और जाकर उससे बोला, मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं कि आप 40-45 साल से कैसे इस जर्नी में खुदा के साथ चल रहे हैं, कैसे आप खुदा से जुड़ गए हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत तेरे थे जो पीछे छूट गए। जब वहां गया तो वो आदमी जो था, वो जो मंक था, वो साधु जो था, क्रिश्चियन साधु था, वो धूप सेक रहा था और उसके साथ में कुत्ता भी लेटा हुआ था। तो उस आदमी ने कहा, मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं और एक कहानी सुनाता हूं। कहानी यह है कि एक बार मैंने एक बड़ा रैबिट, खरगोश, एक बड़ा सफेद रैबिट जो था, वो यहां से भागता हुआ निकला। और जैसे ही भागता हुआ निकला, मेरा कुत्ता जो सो रहा था वो एकदम से जाग गया, उछल पड़ा और उसके पीछे दौड़ पड़ा। जानते हैं कुत्ते क्या करते हैं ना? कुत्ते नॉर्मली जो होते हैं वो खरगोश के पीछे भागते हैं। और वो भागता गया, चिल्लाता रहा, भौंकता रहा, चिल्लाता रहा, और कभी इधर खाई में, कभी उस खाई में, कभी उस पेड़ के पीछे, कभी उस बुश के पीछे भागता रहा। और जब भागता रहा तो उसकी आवाज सुनकर जो आसपास के कुत्ते थे वो भी उस दौड़ में शामिल हो गए। वो भी भौंक रहे हैं। और एक जो मेन कुत्ता साधु का है, वो आगे जा रहा है और ये उसके पीछे दौड़ रहे हैं। दौड़ते क्या हुआ? वो कुत्ते रुक गए और अपने अपने रास्ते पर निकल गए। वो कहता है, मेरे बेटे, इसी में तेरा आंसर है जो क्वेश्चन तूने मुझसे पूछा। वो कहता, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे खुदा की बंदगी की बात कर रहा हूँ, खुदा में चलने की बात कर रहा हूँ, और आप मुझे खरगोश और कुत्ते की स्टोरी सुना रहे हैं, क्यों? वो कहते हैं, इससे पहले तू मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझसे राइट क्वेश्चन पूछ कि वो कुत्ते, जो कुत्ते मेरे कुत्ते के साथ भाग रहे थे, वो क्यों रुक गए? पूछ। उसने बोला, बोलिए क्यों? बोला, क्योंकि उन कुत्तों ने खरगोश को कभी देखा ही नहीं था, सिर्फ मेरे कुत्ते ने खरगोश को देखा था, इसलिए उसे पता था वो कैसा दिखता है, उसकी मौजूदगी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है उसके साथ, और उसको पकड़ना कैसा है। बाकी कुत्ते तो सिर्फ शोर शराबा सुन के मेरे कुत्ते के पीछे हो लिए, और थोड़ी देर बाद वो बोर हो गए, हताश हो गए, टायर्ड हो गए, और उन्होंने उस दौड़ को, उस परस्यूट को करना बंद कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में थक जाते हैं। ये बरतिमस थक चुका, अंधा था,
उस जमाने में कोई एड नहीं था, कोई सहायता नहीं थी, कोई मदद नहीं थी, और लोगों ने क्या किया, उसको एज एन ऑब्जेक्ट, उसको जानवर से भी बदतर समझा जाता था उस समय। जो क्या कहते हैं, बीना होते थे, जो किस तरीके से भी लाचार होते थे, ठीक है। और उनको कहा जाता तुम्हारे पर खुदा का कर्ज है, खुदा की क्या कहते हैं, लानत है कि खुदा ने तेरे को लंगड़ा पैदा किया है या अंधा पैदा किया है। और उनको क्या किया जाता था, सिर्फ भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता था। दूसरी बात, काउंसिल, जो वहां की काउंसिल हुआ करती थी, उन भिखारियों को, उन लोगों को एक ऐसा अंगोछा, एक ऐसा कपड़ा दिया करती थी जिसको वो रात में ओढ़ते थे, सुबह बिछाते थे, और लोग उसके ऊपर पैसा डालकर या खाना डालकर चले जाया करते थे। अब वाक्य समझिए, कभी अपने आप को आपने किसी भिखारी की तरह समझा है? कभी किसी के आगे हाथ फैलाते हुए आए हो कि ऐसा नहीं हुआ हो? मगर कभी सोचिए वो इंसिडेंट जब आप लाचार थे, आप मोहताज थे, और अपने आप को उस बर्तिमस के जूते में डालकर देखिए कि वो बर्तिमस नीचे बैठा है और भीड़ की भीड़, लोगों की भीड़ खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भाग रही है, दौड़ रही है और आवाजें करा रही है, चिल्ला रही है। मगर उसका एक ऐसा रिलेशनशिप उस खुदा के साथ है कि वो अंधा होने के बावजूद कहता है, हे खुदावंद यीशु मसीह, दाऊद की संतान। उसने दाऊद की संतान क्यों कहा? क्योंकि पता है, दाऊद की संतान का इंतजार वो पूरी कौम कर रही थी। उन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, उसे मसीहा नहीं माना, मगर दाऊद के वंश में से, दाऊद की लाइन में से मसीहा का आना जरूरी था। और इसलिए उसने उसको ये नहीं कहा, हे यीशु मसीह, जो कोई भी तू है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरी आंखों को ठीक कर दे। उसने बोला, गॉड यू आर द मसाया, यू आर द सन ऑफ डेविड। उसने उसके बुलाने से अपना अंगीकार कर दिया कि तू वो मसीहा है जिसका ये सारी कौम और जिसका मैं इंतजार करता हूं। मैं अंधा होने के बावजूद तेरी आवाज को सुन सकता हूं, तू मेरी आवाज को सुन। लोगों ने क्या किया? चुप, डोंट डिस्टर्ब जीसस क्राइस्ट, ही इज टू बिजी, ही इज टू बिजी हीलिंग। वो दुनिया को रोटी बांटने में लगा है, वो पानी को मैं बनाने में लगा है, वो लाजर को मुर्दे में से जिंदा करने वाला है। तेरी आवाज नहीं सुनने के लिए बैठा हो, वो बिजी है, भीड़ है उसके आगे पाछे। वो और चिल्लाने लगा। आज हमारी आवाज को जब दबाया जाता है तो हम क्या करते हैं? हम दब के दुबक कर कोने में छुप कर बैठ जाते हैं। हम क्या कहते हैं? काउंसिल ऐसी है, लॉ ऐसा है। गौर कौम में जो है वो सरफराज है। हम अपने खुदा को भी छोटा कर देते हैं और अपने आप को भी छोटा कर देते हैं और दुबक के कोने में बैठ जाते हैं। वो बर्तिमस जो जानवर से भी बदतर समझा जाता था, वो बर्तिमस जो लाचार था, भिखारी था, वो भी जानता था कि जब मेरी आवाज खुदावंद यीशु मसीह को पुकारने में दबाई जाएगी तो मुझे दबना नहीं है, मेरी आवाज को उठाना है। कहता है, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मेरी आवाज को सुन। यीशु मसीह ने कहा, अरे कौन है ये अंधा? फेंको उसको। कहा क्या? The way, the day, the second you decide that you want the help of God, He is here for you. जिस दिन आप उसकी आवाज, अपनी आवाज को उसके लिए उठाएंगे, वो आपके लिए खड़ा होगा, पाक रूप में खड़ा होगा, बाप के रूप में खड़ा होगा, बेटे के रूप में खड़ा होगा। आवाज लगा कर देखिए। हम में से बहुत हैं जो आज सोचते ही नहीं कि वो खुदा जो अबद का है, वो खुदा जो आसमान और जमीन का बादशाह है, वो खुदा जिसके वसीले सब कुछ बनाया गया, वो खुदा जो अपना तख्त और ताज, अपनी ग्लोरी छोड़कर इस जमीन पर आ गया ताकि आपके और मेरे लिए सलीब पर मारा जाए, वो हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। How many times we cry out to our God? Superficially, yes. सुपरफिशियली हम कहते हैं, बट कितनी बार हम दिल से लाचार होके, बर्तिमस के पास और कुछ नहीं था सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को आवाज लगाने के। He has nothing. He gave up everything or everything was taken away from him. उसके पास कुछ नहीं था और जो कुछ था वो उससे ले लिया गया था। यीशु मसीह ने उसे कहा, इसको मेरे पास लेकर आओ। उसने क्या किया? वो अंगोछा छोड़ दिया, वो कपड़ा छोड़ दिया। भाई साहब, वो काउंसिल का कपड़ा था। He cannot beg if he do not have that cloth.
वो भीख नहीं मांग सकता। अगर वो कपड़ा को चुरा के ले गया तो काउंसिल का रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा। उसी ने उस जगह उस कपड़े को छोड़ा और भाग पड़ा, उछल पड़ा, लिखा है बाइबल के अंदर, उछल पड़ा और उछल कर यीशु मसीह के पास पहुंच गया। लोगों ने बोला होगा, अरे अपना कपड़ा तो ले जाओ। बोले कपड़े की जरूरत नहीं है, ये यीशु मसीह है। आज मेरी जिंदगी चेंज होने वाली है। आज जो ये पानी देख रहे हो ना, सूखा पानी, ये मैं में बदलने वाला है। मेरी जिंदगी खुशबूदार होने वाली है। मेरी जिंदगी में टेस्ट आने वाला है। और मेरी जिंदगी जो पानी की तरह वेस्ट होती थी, आज बोतल में भरकर मुझे दुकान पर रखा जाने वाला है। और बड़े बड़े साहूकार आकर मेरा मोल लगाएंगे कि ये बर्तिमस है। This is what we are when we reach out to Christ. When खुदावन यीशु मसीह हमें बुलाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने खुदावन यीशु मसीह को पा लिया, राइट? बहुत देर में से कहते हैं खोया कौन था? यीशु मसीह खोया था कि आप खोए थे? हम खोए ना। यीशु मसीह को हम नहीं ढूंढते, हमें यीशु मसीह ढूंढता है। We are the lost, not Jesus Christ. Is that right? Is that correct? आप मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं if you want to, right? बर्तिमस ने अपने कपड़े को छोड़ा और उछलकर उसके पीछे हो गया। अच्छा, यीशु मसीह बोलता है, बता तू मुझसे क्या चाहता है? ये खुदा जो सब कुछ जानता है, आदि से लेकर अंत तक का जानता है, सब कुछ करने वाला, सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ कर सकने वाला खुदा, यकसा खुदा, वो उसे कहता, बता तू मैं तुझसे क्या करना चाहता हूं। वो चाहता तो क्या बोलता? मुझे अमीर बना दे, राइट? मेरे को पैसा दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, शान और शौकत दे दे, क्योंकि वो जानता था, रिमेंबर, कि ये खुदा का इकलौता बेटा मसीहा है, ये मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, राइट? वो कहता मैं एक आवाज के ऊपर फरिश्तों की फौज यहां खड़ी कर सकता हूं। दिस इज द गॉड वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? वो मांगता तो कुछ नहीं मांग सकता। वो कहता खुदा मुझे आंखें दे दे, आई वॉन्ट टू सी यू अगेन। मैं पूरा होना चाहता हूं, जो मेरी आंखें चली गई मैं पूरा होना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु से हे रब्बूनी कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा जा। अच्छा, जा के बाद कौमा है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और वो फिलफौर बीना हो गया और राह में उसके पीछे हो लिया। अच्छा, यहां पर मौजा क्या है बताएं? क्या मौजा है यहां पर? उसकी आंखें वापस आना, हाँ जी? बीना हो जाना उसके लिए मौजा नहीं है। मौजा यह है कि उसको वो मिल जाने के बावजूद भी यीशु मसीह ने कहा जा, और वो उसके पीछे हो लिया। मौजा ये नहीं है कि वो बीना हो जाएगा। मौजा ये नहीं जब यीशु मसीह के पास जाएंगे आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। बहुत ऐसे हैं जब हमारे को चंगाई मिल जाती है, हमें हीलिंग मिल जाती है, हम यीशु मसीह को फिर दरवाजे के बाहर खड़ा कर देते हैं, राइट? जीसस, वो बर्तिमेस जानता था कि मैं जिससे बात कर रहा हूं यही मसीहा है। मैं बीना दोबारा हो जाऊंगा, मैं अंधा दोबारा हो जाऊंगा, मैं लंगड़ा दोबारा हो जाऊंगा। हो सकता है मेरे हाथ पैर भी कट जाए, मैं एक्सीडेंट में मर जाऊं, बट जो मसीहा मेरे साथ खड़ा है इसके पीछे होना लाजमी है। That's what he was doing. This is the miracle. और हम सोचते हैं मिरेकल हमारे को बीना होना है। आज हम में से पता नहीं कितने अंधे घूम रहे हैं, पता नहीं कितने अंधे घूम रहे हैं, और हम यीशु मसीह के पास आवाज नहीं लगाते कि हे खुदावन मैं बीना होना चाहता हूं। यीशु मसीह के पास जाएं और उससे कहें मेरी आंखें खोल दे खुदावन, मैं बीना होना चाहता हूं, मैं दोबारा देखना चाहता हूं तेरे जलाल को, तेरी कुव्वत को इस जमीन पर देखना चाहता हूं। आसमान पे तो मैं देखूंगा, वो नहीं देखे तेरी मौजूदगी, तेरी पाक रूह, तेरा फजल मुझ पे जमीन पर हाजिर और नाजिर हो। और जब यीशु मसीह आपकी आंखें खोलेगा तो आपका काम क्या है? उस आंखें खुलने के मौजे को बड़े मौजे में तब्दील करना और उसके पीछे हो लेना। दैट इज व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। जानते हो उस मंक ने क्या कहा? कि खुदा से लोग दूर हो जाते हैं, खुदा से लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्होंने खुदा को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मेरे कुत्ते ने एक्सपीरियंस किया, मेरे कुत्ते ने उस रैबिट को देखा था, इसलिए उसने परसूट को कभी बंद नहीं किया। बाकी कुत्ते तो भौंकने वाले थे, भौंकते रहेंगे। They just bark and they are good for nothing. They will get tired, they will get bored, they will get disheartened.
पर जिस कुत्ते ने खुदा को देखा है वो कभी बैठ नहीं सकता। क्या हम ऐसे हैं? क्या हमारे अंदर वो पैशन है? क्या हमारे अंदर वो ज़ील है कि हम जिस खुदा को देखें और दोबारा कभी वापस कभी रुके नहीं उसको पाने के लिए? खुदा आप लोगों को बहुत बरकत